गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी आई हीलिंग वर्ल्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे। ओके सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे जो उसे आप रख लीजिए, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और मेरा एक सेकेंड यूट्यूब चैनल है पल्लवी टैरो 666 के नाम से, वहाँ पर मैं राशि वाइज वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी लीब्रा राशि है, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न जो भी है, आप उस अकॉर्डिंग वहाँ पर वीडियोस चेक कर सकते हैं। सो देखते हैं आगे क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, और क्या चेंजेस आने वाले हैं नियर फ्यूचर में। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, और क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं नियर फ्यूचर के लिए। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो देख लेते हैं। 1 2 3 and 4। ओके, गॉन्ग, एन एक्साइटिंग इवेंट। तो कोई इवेंट होने वाली है जिसमें आप बहुत एक्साइटेड हो, या फिर बहुत एडवेंचरस सीन हो सकती है। लाइक एडवेंचरस चीज़ें हो सकती हैं, मे बी एक्सप्लोरिंग इवेंट हो सकता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो, नई नई चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने मिल रही हैं, नए लोगों से मिल रहे हो, नई चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हो, नई चीज़ें सीख रहे हो। ठीक है। ग्रास हॉपर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। ओके, तो मे बी कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से ध्यान देना है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है वो चीज़ें बिगड़ जाएं। करियर वाइज हो सकता है, लव रिलेशन में हो सकता है, बट यहाँ पे आपको एक्सट्रीमली ध्यान से चीज़ें करनी है, और ये मौके शायद आपको बार बार ना दे यूनिवर्स। ठीक है। हॉर्स शो, गुड लक। ओके, तो आपकी लाइफ में एक गुड लक आ रही है, गुड फॉर्च्यून आ रही है। मे बी आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य आपका बहुत सपोर्ट कर रहा है। जो भी आप कर रहे हो, करियर हो सकती है, लव रिलेशनशिप हो सकती है। वो यू आर हाईली थॉट ऑफ, तो किसी चीज़ के लिए आप बहुत एक्सट्रीमली थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है, करियर हो सकता है, जिसके लिए आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हो सितंबर के मंथ में। ठीक है। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आएंगे, एंड मैं कार्ड्स को यहाँ रख देती हूँ। अभी हम देख लेते हैं और क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। आई थिंक मैंने सितंबर बोला है, बट ये रीडिंग सितंबर के लिए नहीं है। मैंने अभी जस्ट सितंबर के लिए रीडिंग शूट करी है, इस वजह से मेरे मुंह से निकल गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ डेज में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। जो भी इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, डिवाइन प्लीज गाइड करें उनकी लाइफ में नेक्स्ट कुछ डेज में क्या मेजर चेंजेस, मेजर बदलाव आएंगे। रेस्ट एंड रेजुविनेट, नंबर 4। इमोशनल विड्रॉल, नंबर 8। लाइट, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। तो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, सबसे पहले जो कार्ड है रेस्ट एंड रेजुविनेट का है। तो कुछ टाइम पे आप सब लोग जो भी इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, ये एक ऐसी टाइमिंग हो सकती है आपकी लाइफ की जहाँ पर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ करना ही नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा लग रहा है। चाहे वो आपके करियर में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, एक पॉज है,
एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको हील करना है, जहाँ पे आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, मेडिटेट करना है, स्पिरिचुअल होना है, पूजा पाठ करना है, जो भी आपको ठीक लग सकता है वो आप कर सकते हो। ठीक है, कोई हॉबी है तो हॉबी परस्यू करनी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डेफिनेटली है कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। कुछ टाइम पीरियड ऐसा आ रहा है जहाँ पे आपको सिंपली रेस्ट करना है, घर में टाइम स्पेंड करना है, रूम में अपने साथ, अपने ज़्यादा किसी दोस्ती यारी में भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ, अपने लिए टाइम स्पेंड करना है। तो ये एक आइसोलेशन का पीरियड भी हो सकता है, ये एक रेजुविनेटिंग पीरियड भी हो सकता है जहाँ पे आप अपने आप को रिफ्रेश करा रहे हो, जहाँ पे अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। पास्ट जो था वो बहुत एग्जॉस्टेड था, मे बी पास्ट में बहुत ड्रामा था, बहुत इश्यूज थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन थी आपके अंदर पास्ट में। ये भी हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ों से एक साथ डील किया। तो अभी ये जो टाइम पीरियड है वहाँ पे आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना है। नंबर 8 की हुई एनर्जी है इमोशनल विड्रॉल। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत इमोशनली ब्रेक नज़र आ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई नहीं अंडरस्टैंड करता, कोई नहीं समझने के लिए है आपकी लाइफ में, आप अकेले पड़ गए हो। आपकी लाइफ के में कौन है आपके लिए? ना पेरेंट्स, ना भाई बहन, ना कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ना ऐसी कोई भी सिचुएशन अभी आपको नज़र नहीं आ रही है जहाँ पे कोई आपका साथ दे रहा है, जहाँ पे कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, जहाँ पे कोई आपको समझ पा रहा है। आप बहुत ज़्यादा इस तरह से फील कर रहे हो कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, आप इमोशनली बहुत ड्रॉन फील कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो। देन लाइट का कार्ड है, बट यहाँ पे कोई होप, कोई नई शुरुआत, कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है जहाँ पे आपको एकदम से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एकदम से चीज़ें समझ आ रही हैं। पेशेंस रखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप बहुत होपफुल नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ में एक नई सुबह हुई है, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, देन रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है। तो कुछ ना कुछ है जिसमें आपको डेफिनेटली लोग प्रेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए, आपके वर्क के लिए। आपको ऑनर मिल रही है, आपको सम्मान मिल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है नेक्स्ट कुछ डेज में। जो भी इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, डिवाइन प्लीज गाइड करें उनकी लाइफ में आगे क्या आने वाला है। 2 of Pentacles and 5 of Pentacles. डिवाइन प्लीज गाइड करें जो भी इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है। हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स। डिवाइन प्लीज गाइड करें जो भी इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स। डिवाइन प्लीज गाइड करें जो भी इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनकी लाइफ में क्या आ रहा है। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी में। तो आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई तो कर रहे हो, ऐसा लग रहा है ऑप्शंस तो ढूंढ रहे हो, ट्राई कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है, डिटैचमेंट है एक आपकी तरफ से। मैं देख रही हूँ कि आपको अगर कोई चीज़ मिल भी रही है, कोई पर्सन में भी आपसे बात करने आ भी रहे हैं, या आप चाहकर किसी पर्सन के पास जा रहे हो, तो भी आपको एक अंदर से ना वो फीलिंग ही नहीं आ रही, वो गट फीलिंग नहीं आ रही है, वो वाइब नहीं आ रही है, आप कनेक्टेड नहीं महसूस कर रहे हो। अगर कोई काम भी करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, उसमें शायद से आपका मन नहीं लग रहा है, शायद से आप फुल्ली उसमें फोकस नहीं हो पा रहे हो। बहुत ज़्यादा एक अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर एनालाइजेशन कर रहे हो जो भी पास्ट में हुआ उन सब चीज़ों के बारे में। अभी यहाँ पे
जैसे मैंने पहले भी कहा, पास्ट में कोई बहुत ही हार्ट ब्रोकन सिचुएशन थी, मे बी आप का मनी वाइज भी बहुत लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं, साथ ही साथ ये कोई रिलेशनशिप में एक तरह से लॉस की एनर्जी है। मे बी आपकी रिलेशनशिप ब्रोक हो गई है, ब्रोकन थी, लाइक ख़त्म हो गई है, ठीक है। और इस पर्सन ने आपको बहुत निगलेक्टेड फील कराया, बहुत लेफ्ट आउट फील कराया, आपने बहुत लेफ्ट आउट फील किया है इस पर्सन की तरफ से। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कोई नहीं है आपकी लाइफ में जो आपको संभाले, जो आपको सपोर्ट करे, आपको प्यार करे। और समहाउ अभी भी आप इस पर्सन पे इन एंड आउट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी भी आप इस सिचुएशन के होने के बावजूद आप इस पर्सन को शायद से नहीं छोड़ पा रहे हो। अभी भी आपकी लाइफ में अगर फाइनेंशियल लॉसेज है, स्टिल आप खर्चा कर रहे हो, स्टिल आप उस तरह से नहीं चीज़ें कर रहे हो। आपको लेसन ले लेना चाहिए था अभी तक कि ये सब चीज़ें हुई हैं, उसके बाद मुझे चीज़ों को ऐसे नहीं करना है, बट आप ऐसा नहीं कर रहे हो। आपकी एनर्जी अभी भी बहुत इन एंड आउट है, आप अभी भी इम्बैलेंस फील कर रहे हो, आप अभी भी शायद इस पर्सन के पास जा रहे हो, बात कर रहे हो, इस पर्सन से बात करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें झेलने के बाद भी आपकी चीज़ों में वो चेंज नहीं प्रॉपर दिखाई दे रहा है, जो चेंज दिखाई देना चाहिए था अभी। लेकिन आपको समझ आ रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी समझ में आ रहा है कि कुछ अब वैसा नहीं है, कुछ चीज़ें अब वैसे वर्कआउट नहीं करेंगी। तो यहाँ पे हैंडमैन का कार्ड है जो कि ये शो करता है कि आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स पे, डिवाइन पे। इमोशनल हो आप, आपको प्यार चाहिए, आपको लव चाहिए, आपको अफेक्शन चाहिए, आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपको समझे। लेकिन अगर अभी नहीं मिल रहा है तो आपने जस्ट यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है। अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिंपली जैसे हो वैसे हो, ठीक है। और विद दिस क्वीन ऑफ कप्स आप अपने इमोशंस को भी ज़्यादा किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, और अपने इमोशंस को अपने अंदर तक ही रखने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि कोई समझेगा तो है नहीं वैसे, ठीक है। तो सरेंडरिंग मोड एक ऑन हो गई है अभी यहाँ पे, ठीक है। अभी किसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा 1% होप दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप बहुत इम्पल्सिवली उस पर्सन की तरफ या उस सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगेन एक फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। देखो, डीप डाउन तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो ही, ठीक है। डीप डाउन तो आप ऑलरेडी टायर्ड हो चुके हो, जो भी चीज़ें चली हैं अभी आपके पास्ट में उन सब से आप डीपली टायर्ड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, हर्ट हो। स्टिल आप कोशिश कर रहे हो, इम्पल्सिवली ही सही, आप कोशिश कर रहे हो। आप जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उनको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो। मे बी अगर कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है तो आप उस पर्सन से बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी मैं कहूँगी कि अभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप हील तो हुए नहीं हो, आप अभी भी पेन में हो, सफरिंग में हो, और ऐसे कोई भी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करने वाली। फिर भी कुछ होप दिखाई दे रही है लिटरली। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर रहे हो, मुझे लग रहा है एक साथ कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, कई ऑप्शंस देख रहे हो, और बिकॉज यू जस्ट वांट टू बी हैप्पी, आप खुश रहना चाहते हो। इसी वजह से शायद आप तरह तरह की चीज़ों में अपना दिमाग डाइवर्ट कर रहे हो। मे बी आप बहुत इमेजिनेशन कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में बहुत सारी इमेजिनेशन चल रही है। उसी मतलब आप ना, ऐसा लग रहा है प्लानिंग बहुत कर रहे हो। मे बी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी है एट द सेम टाइम आपको, लेकिन आप बहुत सारे ऑप्शंस तलाशने की कोशिश कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि यू वांट टू बी हैप्पी, ठीक है। और आपको लग रहा है कि वो जो हैप्पीनेस है वो अदर चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो ये करने से मिलेगी आपको, ऐसा करने से मिलेगी, किसी से बात करने से मिलेगी, किसी पढ़ाई को करने से मिलेगी। बहुत सारी चीज़ों पे ऐसा लग रहा है कि आप सेटल्ड हो रहे हो कि ऐसा करने से शायद आपको हैप्पीनेस मिले, ऐसा करने से शायद आप हैप्पी फील करो। यहाँ पे हो सकता है आप किसी पाइसिस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से आप डील कर रहे हो। गॉडेस गाइडेंस क्या है आपके लिए? डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या गॉडेस गाइडेंस है?
Unconditional love. Love yourself, others, in every situation, no matter what the outward appearances may be. तो ये एक ऐसा प्यार है जहाँ पे कंडीशंस नहीं है. आपको अपने आप को पहले, सबसे पहले प्यार करना है. किसी और चीज़ को प्यार करने से पहले आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर करनी है. किसी और पर्सन की तरफ जाने से पहले आपको खुद को प्रायोरिटी देनी है, खुद को प्यार करना है, खुद को अंडरस्टैंड करना है. देन आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली में जो प्यार आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो आपको आपके डीप इनसाइड से ही मिलेगा, बट आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हो. ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग. आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आपको पसंद आए. अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. वीडियो में कमेंट ज़रूर करें. सो थैंक यू.